आई फील लाइक जब वो मेरे साथ होती है, लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि मैं किसी के साथ भी हूँ और अकेला भी हूँ, लाइक यू नो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, आई डोंट नो, लाइक आई एम मोर रियल देयर। तो अगर पंजाबी म्यूजिक के बारे में बात हो तो करण औजला का नाम जरूर हाईलाइट होता है, बट इस बार वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा हेडलाइंस में है। एज इन चीटिंग से लेकर साइलेंस सप्रेस करने के, अपनी मैरिड लाइफ को हाइड करके किसी और को डेट करने के सीरियस एलिगेशंस तो उन पर लग ही रहे हैं। बट इसके साथ साथ ना ये कंट्रोवर्सी कैसे इंडिया से ज्यादा वेस्ट में पहले से ही पॉपुलर है, क्योंकि अभी ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि करण औजला का चीटिंग का पैटर्न कोई नया नहीं है। एंड इवन क्लेम तो ये तक किया जा रहा है कि करण औजला की वाइफ यानी कि पलक को सब कुछ पता है, क्योंकि अभी जब एक लेडी सामने से आकर करण औजला पर न सिर्फ चीटिंग के एलिगेशंस लगाती हैं, बल्कि कैसे उनसे करण औजला ने अपनी शादी का सच छुपाया है, इसे लेकर काफी सारे स्ट्रॉन्ग क्लेम्स करती हैं। इवन करण औजला की टीम को भी अक्यूज करती हैं कि उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद जब करण औजला की वाइफ का रिएक्शन आता है तो इसको लेकर ना इंटरनेट काफी डिवाइडेड है। तो इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। लाइक लिटरली जितने डेज अभी इस पूरे मंथ में बीते नहीं है ना, उससे ज्यादा टी तो सोशल मीडिया पर बट रही है फ्री में। मतलब पलाश मुच्छल से शुरू हुआ था ये सब कुछ, और अभी कार्तिक आर्यन, फुकरा इंसान, टोटल गेमिंग, मतलब कितने नाम तो मैंने सुन लिए सोशल मीडिया पर कि इनकी चैट वायरल हो रही है। और एक तो इतनी आसानी से आजकल फेक चीजों को जनरेट करना हो गया है ना कि आपको नहीं पता कि क्या चीज बिल्कुल सही है और गलत। सो करण औजला सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एज इन देखो सोशल मीडिया पर उनकी इमेज एक काफी लॉयल हस्बैंड, वन वुमेन मैन वाली बनी हुई है। मतलब जो भी उन्होंने पॉडकास्ट वगैरह दिए थे उसके बाद से ही लोगों का ये मानना है कि इमोशनल कनेक्ट दोनों के बीच में काफी ज्यादा है, क्योंकि करण औजला ने ये बताया था कि कैसे उनके अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स नहीं है उनके साथ, तो उनके लिए सब कुछ उनकी वाइफ ही है, और वो उनके साथ तब से है जब वो करण औजला बने भी नहीं थे इतने बड़े ब्रांड। तो इन शॉर्ट कैसे लिरिक्स में कमिटमेंट से लेकर इंटरव्यूज में इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखती थी, इसे ऑडियंस अभी हाईलाइट कर रही है। और ये जो स्ट्रगल से लेके स्टारडम तक की उनकी लॉन्ग टर्म लव स्टोरी की जर्नी है, इसकी वजह से उनकी काफी ग्रीन फॉरेस्ट वाली इमेज बनी हुई थी लोगों में। और देखो जब किसी आर्टिस्ट की ब्रांडिंग में उसकी लॉयल्टी का काफी बड़ा रोल रहता हो और फिर एक टाइम पर ऐसे इनफिडेलिटी के रूमर्स आने शुरू हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली चीजें काफी क्वेश्चनेबल हो ही जाती हैं। और इसीलिए जब अभी जनवरी के आसपास एक यूएस बेस्ड आर्टिस्ट सामने आती हैं और कहती हैं कि मैं रिलेशनशिप में थी उनके साथ एंड मुझे नहीं बताया गया था कि वो मैरिड हैं, तो इंटरनेट काफी ज्यादा एक्सप्लोड होता है। ऐसे लोग तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सच भी है ना। उसी वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस पूरे वीडियो में मैं जो भी बता रही हूँ वो टोटली बेस्ड है रेडिट पर, सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट अभी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, या फिर वो यूएस बेस्ड आर्टिस्ट की साइड से जो भी चीजें बोली जा रही हैं उन पर एलिगेशंस बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। क्योंकि ये पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर स्टेज ये है कि एक फॉरेन आर्टिस्ट का ये कहना है दैट शी वर्क्स इन हॉलीवुड फिल्म एंड वाज साइलेंस्ड एंड पब्लिकली शेम्ड आफ्टर अ प्राइवेट रिलेशनशिप विद करण औजला व्हिच शी एंटर्ड विदाउट नोइंग दैट ही वाज मैरिड। एंड इसके बाद औजला की टीम ने एक इंडियन इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करने का ट्राई किया था टू शेयर फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू कवर इट ऑल अप। एंड आगे शी एडेड दैट पुलिस इन कैनेडा एंड द यूएस आर लुकिंग एट इट। False criminal allegations were then circulated about me, went viral in the West and were quietly kept out of India. A major US media outlet is now preparing to interview me and for the first time I am choosing to speak on this. I believe I have the right to share my story since doing so. Multiple celebrities in India have reached out privately saying they are inspired by me speaking out. I am prepared to provide further context. And even उन्होंने कुछ stories भी share की थी जहाँ पर ये लिखा था that this year has taught me a lot about being lied about in the media. It's made me realize how much my voice matters and how many men and women are silenced globally. And ऐसे एक पोस्ट जहाँ पर लिखा था that no evidence only claims करण औजला controversy, पर रिएक्ट करते हुए उस लेडी आर्टिस्ट ने ये लिखा था that करण औजला की टीम ने probably उस इन्फ्लुएंसर को थ्रेटन किया होगा as they do they have been trying to silence me but I am gonna be clear I am not gonna be silenced this time. So clearly उनका ये कहना है कि अभी इस बार वो बिल्कुल शांत नहीं होने वाली और अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने वाली है ना। देखो ये चीज अभी भी डिनाई नहीं की जा सकती है कि कोई भी प्रॉपर प्रूफ उनकी साइड से अभी तो नहीं बोला जा रहा है। एंड फर्दर अगर वो इंटरव्यूज देती हैं, अपनी साइड ऑफ स्टोरी रखती हैं, तब उसे उस वे में परसीव किया जा सकता है। बट फॉर देन आपको वो ओपिनियन भी कंसिडर करना पड़ेगा जो ये कह रहा है कि करण औजला के अगेंस्ट शायद एक नेगेटिव पीआर कराने का भी ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि उनकी हाइप, उनकी पॉपुलैरिटी
पॉपुलैरिटी अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और सक्सेस जब कोई इंसान अटेन कर लेता है तो उसे पुल डाउन करने का ट्राई किया ही जाता है। अब इतना सब होने के बाद भी ना करण औजला या उनकी टीम की साइड से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आता, लेकिन इंटरनेट ना करण औजला का यहाँ पर एक पुराना पैटर्न जरूर हाईलाइट करने लगता है, क्योंकि लिटरली मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे जहाँ पर यही बोला जा रहा था बार बार कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे सपोर्ट करते हुए ना लोग ये बता रहे थे कि टिकटॉक पर तो ये चीजें पिछले काफी सालों से सर्कुलेट कर रही हैं, एज इन उनके फॉरेन टूर्स, फैन इंटरेक्शंस एंड इवन काफी सारे और कोइंसिडेंसेस भी हाईलाइट हो रहे थे। मतलब कभी तो किसी योगा इंस्ट्रक्टर का नाम आ जा रहा था, कभी किसी क्लब साइटिंग के बारे में बताया जा रहा था, कभी स्क्रीनशॉट्स को क्लेम किया जा रहा था। मतलब हर बार वही नरेटिव कि स्टोरी वायरल होती है, चैट वायरल होती है, रूमर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ साइलेंट हो जाता है। और इसीलिए अभी जो ये रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई ना, इस पर लोगों का ये कहना है कि इंडस्ट्री के अंदर तो ये एक ओपन सीक्रेट है दैट इन शॉर्ट इज इंडिकेटिंग द क्लेम्स कि कैसे दोनों के बीच ओपन मैरिज हो सकती है, क्योंकि लोग ये हाईलाइट कर रहे थे कि पार्टनर को अगर सब कुछ पता है तो टेक्निकली वो चीटिंग कैसे हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि है ये चीजें सारी स्पेकुलेशन, और ये चीज ना और ज्यादा तब होने लगती है जब पलक औजला की साइड से ना इस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक इनडायरेक्ट रिप्लाई आता है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जब ये कंट्रोवर्सी अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्सेलरेट होने लगती है तो पलक औजला ना अपनी स्टोरी पर ये फोटो शेयर करती है। कोई स्टेटमेंट नहीं था, कोई डिनायल, कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं था, लेकिन हाँ लोगों ने दोनों सिचुएशंस को कनेक्ट जरूर कर लिया और एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया गया कि क्लासी वे में पूरे नॉइस को इग्नोर करने की सलाह दी जा रही है। और फिर यहीं से ना स्प्लिट हो जाता है ऑडियंस का रिएक्शन। मतलब देखो, एक साइड ऐसी है जो कम्प्लीटली ये मानती है ये सारी चीजें रूमर्स ही हैं और इससे बस एक सक्सेसफुल इंसान की इमेज को टार्निश करने का पूरा ट्राई किया जा रहा है। व्हाइल अनदर सेक्शन है जिसका ये मानना है कि हो सकता है चीजें सच हो, क्योंकि कोई इंसान क्यों सामने से आकर बार बार रिपीटेडली वही चीजें बताएगा। और सिर्फ एक इंसान नहीं, कई पुराने केसेस भी हैं, कुछ वीडियोस भी इवन वायरल होते हैं। यहाँ क्लेम तो ये किया जाता है कि प्रैंक किया जा रहा है, लेकिन वो दिख इतना वियर्ड रहा है। और अगर इतना सब कुछ होने के बाद साइलेंस या सपोर्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है तो फिर तो उसे इन शॉर्ट कंसेंट माना जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखो ना तो अभी कई लोग चीटिंग से ज्यादा इस हिपोक्रेसी से हर्ट हुए हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपने अपनी इमेज, अपनी ब्रांडिंग को एक आइडियल हस्बैंड, वन वुमेन मैन, ग्रीन फॉरेस्ट टाइप का कर रखा है। मतलब पॉडकास्ट वगैरह में, इंटरव्यूज में जाकर आप जो भी बोल रहे थे उससे सारे यही नरेशंस ड्रॉ हो रहे थे, और ऑफ कोर्स ये चीजें बेनिफिट करती ही हैं। तो अभी जो आपने वो इमेज बनाई थी उससे ऑपोजिट चीजें लोगों के सामने रियलिटी में आ रही हैं, तो फिर एलिगेशंस तो लगेंगे ही, लेकिन साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट भी जरूर होगा जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। Someone commented on Raj Shamani podcast how sweetly he was speaking about loyalty and respect in relationship. Does not everybody know that they had an open relationship? और उसने पहले भी चीट किया है बहुत बार. Don't they Google the person before they date? In Punjabi music circles and online forums, it's a known fact since years that Aujla does all of this. Some girls are so naive in love that they can't see the reality. बाकी तो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।